अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। इस महीने पाइसेस वालों के आसमान जो हैं वो काफ़ी उलझन उलझन से भरे हुए भी हैं और कुछ रोशनी भी दे रहे हैं। फर्स्ट हाउस आपका जो है वो उसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यानी आपके साढ़े साथी का सेकंड फेज स्टार्ट है। फर्स्ट फेज में फिर भी आप लोगों के लिए आसानियाँ थी, लेकिन सेकंड फेज में आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ पे सैटर्न हो गया है रेट्रोग्रेड, जो आपको अभी अच्छा टाइम दे रहा है। आपको अगर आप पिछले टाइम पीरियड को उठा के देखें, पिछले 2.5 साल को, तो आपने वो टाइम पीरियड नहीं गुजारा जो एक्वेरियस ने गुजारा, जो टॉरस ने गुजारा। तो आपने बहुत अच्छे से आगे ज़िंदगी को बढ़ाया। लेकिन जो लोग खुद काम नहीं करना चाहते वो अगर ये कंप्लेन करें कि हमारा तो टाइम अच्छा नहीं गुजरा, तो फिर आपको ये सोचना होगा कि आपने सही से अपना टाइम गुजारा या नहीं गुजारा, या फिर आपका बुर्ज कोई और है, आपकी राशि कोई और है, आपका ज़ोडिएक कोई और है और आप सिर्फ पाइसेस को लेके बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों, फैक्टर्स को आपको देखना होगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, जो आपके सेल्फ इमेज में और पर्सनल कॉन्फिडेंस में
थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहा है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी। 4th हाउस जुपिटर बैठा हुआ है 4th हाउस में, जो 23 से 28 डिग्री तक चलेगा इस आपके घर में इस महीने में। तो इमोशंस और अंदर से जो पीस है उसमें बढ़ावा नज़र आएगा आप लोगों को। हालांकि आप लोग साढ़े साथी में है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपको एक रिलैक्सिंग पॉइंट पॉइंट पे लेके जा रहा है, जैसे अंधेरों में एक छोटा सा चिराग रोशन हुआ हुआ हो। 5th हाउस आपका कैंसर है, कैंसर में वीनस बैठा है, लेकिन वीनस यहाँ से ट्रांजिट करेगा 14 जुलाई तक। तो जब तक ये 5th हाउस में बैठा है आपके रोमांस और क्रिएटिविटी में मिठास भरी रहेगी। दूसरी तरफ 6th हाउस लियो है, लियो में आपके सन, मरकरी और केतु बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन एक डबल एज सॉर्ड होती है, यानी दो धारी तलवार। यहाँ पे आपकी सेहत और डेली रूटीन में एक तरफ तेज़ी दिखाई देती है और एक तरफ नई सोच दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ थकान भी है, एनजाइटी भी है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। मार्स 21 डिग्री विर्गो में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ से ट्रांजिट करेगा, लिब्रा में जाएगा 10 डिग्री तक, यानी 7वें से 8वें घर में जाएगा, ट्रांजिट करेगा। हालांकि आप लोग साढ़े साथी में भी हैं, और मार्स का 8th हाउस में आना आप लोगों के लिए बहुत एक वरीसम है, एक टेंशन भरी बात है। रिश्तों और पार्टनरशिप्स में गर्म ठंडी जैसी सिचुएशन रहेगी, दोनों ही चलती रहेंगी ये सिचुएशंस, कभी गर्म होगी कभी ठंडी होगी। राहु आपके 12th हाउस में बैठा है, जो सबकॉन्शियस माइंड को और सपनों को काफ़ी इंटेंस बना रहा है। आप सर रखेंगे तकिए पे सोने के लिए, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चल पड़ेगा। आपको अजीब अजीब ख्यालात आ रहे होंगे, कभी किस चीज़ के कभी किस चीज़ के। जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उन चीज़ों के भी ख्यालात चल रहे होंगे। बात करते हैं मून के ट्रांजिट की। मून जो सफ़र करता है वो 2.25 दिन में एक घर में सफ़र करता है। तो 1 से 4 सितंबर के बीच में मून जो है वो सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में होगा। तो करियर और दोस्ती के जो रंग हैं वो गहरी होती हुई नज़र आएगी, लेकिन 4 सितंबर को मूड स्विंग्स बहुत देखने को मिलेंगे आप लोगों को। 6 से 8 सितंबर की बात करें तो एक्वेरियस और पाइसेस में मून होगा। तो पाइसेस में मून आपको इमोशनल बूस्ट देगा। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट होता हुआ नज़र आएगा, बहुत हाई नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मून इसके पास होगा। इसके पास होने की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है आप लोगों की। 10 से 12 सितंबर एरीज टू टॉरस होगा मून। पैसे और फैमिली के मैटर्स के लिए अच्छा वक्त होगा, खासकर 12 सितंबर को जब वीनस का सपोर्ट मिलेगा। 14 से 16 सितंबर जेमिनी और कैंसर में होगा मून। क्रिएटिविटी और रोमांस पीक पर होगा आप लोगों के। इन दिनों में दिल की बातों के लिए बेहतरीन होंगे ये आपके। 19 से 21 सितंबर लियो टू विर्गो होगा मून जो है। हेल्थ और रिलेशनशिप्स टेस्ट हो सकते हैं आप लोगों के, अवॉइड कीजिएगा ओवर रिएक्टिंग। 24 से 25 सितंबर जो है लिब्रा टू स्कॉर्पियो होगा मून। इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, मार्स यहाँ स्ट्रॉन्ग इमोशंस लेकर आएगा। अवॉइड कीजिएगा कोई भी लड़ाई झगड़ों को। इसके अलावा 29 से 30 सितंबर तक मून जो है वो सजिटेरियस में होगा। महीने का एंड एक प्रोफेशनल अपलिफ्ट और पर्सनल क्लैरिटी के साथ होगा। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं, करियर और पैसों के हवाले से बात करें तो पाइसेस करियर के लिए ये महीना जो है जुपिटर का रोल खास होगा आप लोगों के लिए। 4th हाउस में बैठा जुपिटर और अपनी 7वीं नज़र से आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करता है। ये एक हिडन ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, जो करियर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, एक नया रास्ता दिखा सकता है आप लोगों को। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके पहले घर में, आपको अपने डिसीजंस पर डाउट करवा देगा यहाँ पे। अगर आपको एक रास्ता नज़र आ रहा होगा, लेकिन सैटर्न की वजह से वहाँ पे आपके डाउट्स खड़े हो जाएंगे कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ। जिसको ये भी कह सकते हैं कि आपका अपना दिल ही आपका दुश्मन बन जाए। आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखना होगा। जो आपकी छठी हिस्स है वो आपको जो कह रही है उस पे आपको सीखना होगा, समझना होगा कि ये सही कह रही है, ये डायरेक्शन सही है। अगर आपको सही ना लगे तो उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा। फाइनेंस के तौर पर सेकंड और 11th हाउस खाली हैं, लेकिन उन पर जुपिटर और वीनस की नज़रें हैं, तो थोड़ा स्टेबल रहेगा, इनफ्लो दिखता है। स्टॉक मार्केट या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में 5th हाउस वीनस का योग जो बना हुआ है वहाँ पे आपको अच्छा पैसा हासिल हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे मार्स 8वीं नज़र से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता है। तो सोच समझ के कदम उठाइएगा। महीने के बीच में 14 से 16 सितंबर में एक शॉर्ट टर्म पैसे का फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को, लेकिन एंड ऑफ सितंबर तक पैसा होल्ड करना बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। इस महीने का रोमांटिक सीन पाइसेस वालों के लिए काफ़ी रंगीन है। 5th हाउस में बैठा है वीनस की जो प्रेजेंस है, और फिर वो कैंसर से लियो में ट्रांजिट करेगा। आपके दिल को शायरी और जज्बातों से भर देगा, रोलर कोस्टर बना देगा, कभी ऊपर कभी नीचे, दोनों ही ये चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट रहेंगी। सिंगल्स के लिए ये महीना जो है न्यू अट्रैक्शंस लेकर आएगा, खासकर 14 से 16 सितंबर के दरमियान, जब मून भी वीनस के करीब गुजरेगा। लेकिन कमिटेड लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे एहतियात ज़रूरी होगी। 7th हाउस जो है उसमें मार्च शुरुआत में होगा, लेकिन यहाँ से
मार्स ट्रांजिट करेगा आपके 8th हाउस को। यहाँ पे जो हिट होगा वो आपके रिश्तों में अननेसेसरी शक पैदा होना शुरू होगा और इंटेंसिटी आ सकती है आपके रिश्तों में। जहाँ प्यार है वहाँ पोजेसिवनेस भी बढ़ सकती है आप लोगों की। आप लोग बहुत पोजेसिव होना शुरू हो जाएंगे अपने पार्टनर को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मार्स और सैटर्न को मैं अगर कंबाइन करूं तो बातों का बतंगड़ बन सकता है आपकी ज़िंदगी में। आपको सब्र और समझ से अपने पार्टनर के साथ गुजारा करना होगा। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए ये महीना बहुत मिक्स्ड होगा। 6th हाउस लियो में सन बैठा हुआ है, आपका मरकरी बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन जो है एनर्जी का तूफान है और हेल्थ के चैलेंजेस दोनों एक्टिवेट कर देता है। कभी आप हाइपर प्रोडक्टिव फील करेंगे, कभी सडन थकान या डाइजेशन इश्यूज से परेशान हो जाएंगे। केतु की वजह से यहाँ पे ऐसी बीमारियों के चांसेस हैं जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह में ना आए, लेकिन आपको जिस्म में दर्द हो, आपको मुश्किलात हों। केतु की वजह से यहाँ पे हिडन अलाइनमेंट ज़रूर होती हैं, ये आपके सामने आ सकती हैं। आपको अपनी रूटीन बेहतर करनी होगी और डेली चेकअप करवाना होगा। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसके अलावा मार्स जो है वो आपके 8th हाउस में एंटर करेगा 15 सितंबर के बाद। उस वक्त ध्यान रखिएगा कि आप लोग ट्रैवलिंग एहतियात से करें, अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस अच्छे से लें। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको बहुत एहतियात करना होगा। साथ ही साथ मून का पाइसिस में जब ट्रांजिट होगा यानी 8 सितंबर को, और 16 सितंबर को जब कैंसर में होगा, तो आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनल हाइज देखने को मिलेंगे और लोज भी देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। ये दिन मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छे होंगे, सेल्फ केयर के लिए बेस्ट रहेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है पहले घर में, यहाँ पे आपको कमर दर्द भी उठ सकता है, थोड़ी सी उदासी भी रह सकती है और नींद की डिस्टर्बेंस भी रह सकती है। आपके लिए वॉकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लाइट एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है और डिजिटल डिटॉक्स बेहतरीन रेमेडीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। चैलेंज की बात करूं तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है क्योंकि 7.5 ही है, स्लो प्रोग्रेस दिखाता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया भी आता है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस उठा देते हैं और उस आइडिया को छोड़ देते हैं। रिसर्च ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मार्स की जो नज़र है वो रिश्तों में अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों को ट्रिगर कर देता है। राहु सबकॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियस खौफ को वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देगा। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्या है, जुपिटर की जो नज़र है वो आपके करियर वगैरह में, स्टडीज़ वगैरह में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप टीम वर्क वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीनस का जो रोल है वो रोमांस और क्रिएटिव फील्ड्स में स्ट्रॉन्ग है। जो पाइसेस अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेंगे वो सितंबर के एंड तक एक नई क्लैरिटी के साथ निकल कर आगे बढ़ेंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर फ्राइडे को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए। ये फाइनेंशियल और इमोशनल, अगर आप स्टक एनर्जीज़ के साथ हैं तो वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी आपकी एनर्जीज़। वहाँ पे आपको फाइनेंशियली एक अच्छी एनर्जी मिलेगी और इमोशनल भी आप सही होना शुरू हो जाएंगे। रोज़ाना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रगुजारी करना सीखिए। जब तक आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, आपसे ऊपर वाला खुश नहीं होगा, वो आपको और ज़्यादा नहीं नवाजेगा। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, 15 मिनट रोज़ के आप लोग मोबाइल वगैरह साइड कर दीजिए। अपने 15 मिनट या आधा घंटा मोबाइल को अपनी ज़िंदगी से साइड करें। आपकी टीवी वगैरह, आपकी आईपैड, लैपटॉप, हर चीज़ जो है, जो भी टीवी वगैरह है, स्क्रीन वगैरह है, उन सब चीज़ों को साइड करके डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में मदद होगी। ओवर प्रॉमिसिंग से बचिए, चाहे दोस्ती में हो या करियर में हो। अपनी चादर से ज़्यादा पाँव ना फैलाइए, इतने ज़्यादा वादे ना करें जो आप पूरे ना कर पाएँ। ये एक सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं फाइनल एडवाइस दूँ तो सितंबर आपका इम्तिहान भी है और इनाम भी है। अगर आप सब्र रखेंगे तो वहाँ आपके नसीब के रास्ते खुलते हुए नज़र भी आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।